हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तरोई की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो इतनी चटपटी बनकर तैयार होती है कि इसकी खुशबू से ही घर में सभी की भूख कई गुना बढ़ जाने वाली है फ्रेंड्स। और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है तरोई मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है। तरोई को मैंने धो लिया अच्छे से। तो आप इसे पहले से ही धो लें अच्छे से। धो करके इसको हम फ्रेश कर लेंगे, क्योंकि हम इसे छीलने और काटने के बाद हम धोने वाले हैं नहीं। तो हम इसको पहले से ही धो लेंगे। धो करके इसको हम अच्छे से फ्रेश कर लेंगे, ताकि इसका जो भी ऊपर डस्ट वगैरह लगा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और इसको हम फ्रेश कर लेंगे। तो इसको हमने धो लिया अच्छे से। धोने के बाद ये इसका हम छिलका उतार लेते हैं ऊपर से। तो हम इस तरह से छिलका इसका छील लेते हैं। चाकू से आप छील लें, जैसी सुविधा हो आपके पास उस तरह से छील लें। छीलने के बाद ही हम इसको पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। तो हम इसको चिप्स के जैसे काट ले रहे हैं। आप चाहें तो और भी काट सकते हैं और छोटा पीस कर सकते हैं, पर ये एकदम से गल जाएगा, तो मैं ऐसे ही काट रही हूँ। काट करके मैंने सब्जी को कर लिया है रेडी। अब हमारी सब्जी तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे साइड में। अब इसे हमें धुलना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले से इसे धो रखा अच्छे से। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम बनाएंगे मसाला। तो 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे पानी। तो इसको हम भिगो करके रख देंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से फूल जाए। तो जब तक ये मसाला हमारा फूलता रहेगा, हम आगे का प्रोसेस करते रहेंगे। तो इस तरह से हम भिगो करके रख देंगे। भिगोने से होता क्या है कि हमारा जो मसाला एकदम फूल जाता है पानी में, और उसके बाद जब इसको पकाते तो मसाला हमारा अच्छे से पक जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए हम मसालों को रखते हैं साइड में। जब तक ये फूलता रहेगा, हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज और थोड़े से यहाँ पर लहसुन और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्ची को मैंने एक चॉपर में डाल दिया है। इस पर हम चॉप करने वाले हैं। तो मैंने बड़े बड़े पीस में काट करके डाल दिया। आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, ऐसे ही आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में ही डाल करके चॉप कर लिया है, ताकि ये जल्दी हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक साथ ही सभी चीज़ों को चॉप कर लिया है बारीक बारीक। तो इसको हम निकाल लेते हैं अलग बाउल में। इसको हम निकाल करके बाहर रखेंगे। और अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया है, इसी चॉपर में डाल करके इसको भी हमने चॉप कर लिया। तो टमाटर यहाँ पर ज़्यादा पके थे, इसका पल्प बन गया है, मैंने ज़्यादा ही चॉप कर दिया है। तो अब यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है गर्म होते ही थोड़ा सा हींग और आधी छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही दोनों चीज़ अच्छे से चटक गई हैं, इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज, अदरक, लहसुन जो भी मैंने चॉप किया है चॉपर में, वो सारा ही हम एक साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसे एक ही साथ चॉप किया है। तब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से, जब तक इसका एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो चलिए, इसको चलाते हुए मैंने भून लिया अच्छे से, इसका कलर आ गया। तो इसी के साथ ही मैंने टमाटर का पल्प ऐड कर दिया है। तो टमाटर का पेस्ट हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके उसी बाउल में हम इसमें डाल दिया, ताकि बाहर वेस्ट ना हो, इसी में आ जाए। तो इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। तो अच्छे से हम 1-2 मिनट अच्छे से पकाते रहेंगे, चलाते हुए इसे कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर। तो अब कुछ देर पक गया है। तो इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो हाथ से क्रश करके मैंने डाल दिया है 1 चम्मच लगभग। तो इसी के साथ ये भी पक जाएगा। इसी तड़के में हम पकाएंगे इसको भी, और चलाते हुए मैंने पका लिया। आधे से ज़्यादा हमारा ये टमाटर है पक गया। इसी के साथ ही अब ऐड कर देंगे मसाला। तो मसाला जो हमने भिगो करके रखा था, उसको भी मैंने डाल दिया है। डाल करके इसको हम पकाएंगे। तो बाउल में जो मसाला लगा था, उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसी में डाल दिया। इसको चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि तेल ऊपर सेपरेट ना हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से पक ना जाए। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा पक गया है, कितना अच्छा सा कलर आ गया है और खुशबू अच्छी सी छोड़ने लगा है। तो अब इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मलाई ऐड कर दी है। तो फ्रेश दूध का मलाई हो तो ही ऐड कीजिएगा। इससे क्या होता है, क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, इतना बढ़िया ये बनकर तैयार होता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हो जाए तो अब ये परफेक्ट है। अब इसमें हम डालने वाले हैं कटे हुए तरोई के पीसेस। तो अब हमने डाल दिया है। डाल करके इसको हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल 3 से 4 मिनट हो रहा है चलाते हुए, और तरोई की क्वांटिटी भी कम हो गई है, क्योंकि तरोई बहुत जल्दी ही गलने लगती है। तो ये हो गया है चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है लगभग। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। करने के बाद ही अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। नहीं है आपके पास तो आप गरम मसाला डाल दें। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक में मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद ही हम
इसको पकाएंगे कुछ देर और। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। तो एक आधा कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है। डाल करके इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो सारी सब्जी को हम एक में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक करके छोड़ देंगे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि हमारी तरोई अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए पूरे तरीके से। तो चलिए यहाँ पर टोटल हमारा 7 से 8 मिनट हो गया है। सब्ज़ी मैंने खोल दिया है। तो देख पा रहे कितनी बढ़िया सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो इसको हम इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ तो तरोई की सब्ज़ी बच्चे बहुत कम ही पसंद करते हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। सभी को खूब पसंद आता है और सब इतना ज़्यादा खुश होकर खाते हैं कि पूछो ही ना। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और सभी को इतना अच्छा लगेगा कि आपका बार बार मन करेगा इसी तरीके से बनाने का। तो देख पा रहे कितनी बढ़िया से चटपटी वाली मसाला ग्रेवी बनकर तैयार हुई है सब्ज़ी तरोई की, और खाने में इतना बढ़िया लगता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा, आप कहीं इस तरह से खाए भी नहीं होंगे कि हाँ तरोई की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आप ट्राई कीजिएगा, इतनी आसान तरीके से बन जाता है फ्रेंड्स, और बनाना बहुत ही आसान है। तो अब इसमें हम गार्निश करेंगे हरी धनिया। बस हमारी सब्ज़ी तैयार है, बस मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो आप सर्व कीजिए पूड़ी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ, ये सभी चीज़ के साथ बहुत ही मस्त लगती है खाने में और बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जब भी मन करेगा तो आप अक्सर इसे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया ये बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें, और हमारे साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो आसान तरीके से बन जाता है, आप बना करके ट्राई कीजिए। फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए